तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम के विषय कुंडली मिलान पर चर्चा चल रही है और चर्चा आज कन्या लग्न पर आ गई है। और जैसा कि इससे पहले के एपिसोड में भी मैंने कहा कि यदि आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो ये आप अपने विवाह से पहले या विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश के दौरान यदि एपिसोड देख रहे हैं तो आपके बेहद काम का है। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की शक्ति के बारे में, तो चाहे फिर आप शादीशुदा हैं, आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं और जो स्थितियां बताई गई है उससे आप मेल कर सकते हैं कि वाह, क्या ये गलती आपसे हुई है, ये पहले सुधार ली जाती तो आज इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए इस विज्ञान के बारे में। तो और कोई उद्देश्य हो ना हो, लेकिन दो उद्देश्य हर एक विवाह के अवश्य होते हैं। सबसे पहला कि अपने वंश की वृद्धि अर्थात संतान प्राप्ति, और दूसरा दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य रस का उपभोग करना। तो ये दोनों प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि ये विवाह जो है सफल रहा, शादी सफल रही। लेकिन इन दोनों में से यदि एक, दो या दोनों ही चीज़ें न हो तो फिर तलाक तक की नौबत आ जाती है, मनमुटाव होता है, गृह कलेश होता है और स्थितियां जो है वो हमारे हाथ से चली जाती हैं। तो साथियों, कन्या लग्न की आज हम चर्चा करेंगे और दो मुद्दों पर बात इसलिए हम कर रहे हैं कि वैसे तो कुंडली मिलानी ही चाहिए, लेकिन इन दो पॉइंट्स को अवश्य ही मिलाना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी चीज़ का कुछ इलाज हो ना हो, लेकिन इनका इलाज बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो आइए साथियों, एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। तो कन्या लग्न का जातक या जातिका, उसकी ये कुंडली होती है। 6 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, लग्न में ही 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव जिससे कि संतान देखी जाती है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में पंचमेश, जो कि शनिदेव बनते हैं इस जन्म पत्रिका में, यदि वो शनिदेव उठ करके स्वयं 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या तो ये स्थिति हो, या फिर स्वयं पंचम भाव में ही कोई ना कोई मारक ग्रह हो। और इस कुंडली में यदि मारक ग्रहों की बात करें तो मंगल, चंद्रमा और सूर्य तीनों मारक हैं, तो 1, 2 इनमें से या तीनों ही पंचम भाव में विराजमान हो तो वो संतति प्राप्ति में बाधा अवश्य उत्पन्न करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? साथियों, ऐसे व्यक्ति को ये करना चाहिए कि उसकी कुंडली में तो ये कमजोरी है,
तो जो कमजोरी, जो कमी, जो रिक्त स्थान है, उसका फुलफिलमेंट तो कहीं से करना होगा ना। तो इनके लिए हमें ऐसा जीवन साथी चयन करना होगा जब हम कुंडलियों को खंगाल रहे होंगे, जिसकी कुंडली में पंचमेश बहुत अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति में हो। तो ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा आते हैं अब सप्तम भाव पर। साथियों, सप्तम जो भाव है वो है दाम्पत्य सुख का, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, आपसी आइडियोलॉजी हो, और पति पत्नी के बीच में ये होना बेहद आवश्यक है। तो यदि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव अर्थात विवाह और दाम्पत्य जीवन, इनका जो लॉर्ड है वो है स्वयं गुरुदेव अर्थात बृहस्पति। तो गुरुदेव बृहस्पति यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या वो नीच राशि के होकर के, जहां पर आप 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, नीच राशि के हो जाएंगे, या तो गुरुदेव छठे, आठवें, 12वें चले गए, या स्वयं नीच राशि के ही हो गए, या फिर स्वयं सप्तम भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य या चंद्रमा ये विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में इनके व्यवधान आएगा ही आएगा। छोटी बात का बतंगड़ बनेगा ही बनेगा। पति पत्नी में विवाद और शत्रुवत विवाद होगा ही होगा। तलाक तक की स्थिति होगी ही होगी। नहीं रोक पाएंगे। तो कैसे रोक सकते हैं? रोक इसी तरीके से सकते हैं कि जब इनके लिए कुंडली मिलान के लिए प्रयासरत हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए, कैसी ऐसी कुंडली का किसी का चयन किया जाए जिसमें कि सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, कहीं केंद्र में, कहीं त्रिकोण में विराजमान हो, उच्च राशि का हो। तो फिर ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और दाम्पत्य रस का उपभोग दोनों ही कर पाएंगे। तो ये तो साथियों थी कन्या लग्न के बारे में जानकारी। अब जाने से पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी कुंडली, अपनों की कुंडली देखना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए बहुत ही सुंदर, सरल और सटीक भाषा में कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो घर बैठे आप इसको सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप अभी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई आपको उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, तो जन्म पत्रिका में ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। और यदि आप यहाँ इन शहरों से दूर हैं तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना,
त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।